सबको जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे मिलाप वाला तंबू, और ये हमें देखने को मिलता है निर्गमन की किताब उसका 26वां अध्याय की पहली आयत से लेकर और इसकी 37वीं आयत तक। अर्थात हम पढ़ेंगे पूरा निर्गमन का 26वां अध्याय। आपके पास भी बाइबल है तो हमारे साथ खोल लीजिए निर्गमन का 26वां अध्याय। और आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, वीडियो को बीच में स्किप मत कीजिएगा। पूरा वीडियो मतलब पूरा वचन मतलब पूरी ब्लेसिंग। ये वीडियो देखते देखते आज आपकी बहुत सारी समस्याएं आपको छोड़कर भाग जाएंगे। बस आपको इतना करना है कि ध्यान पूर्वक इस वीडियो में बताई गई बातों को सिर्फ सुनना है। शुरू करते हैं मिलाप वाला तंबू। ये बातें हो रही हैं उस समय की जबकि परमेश्वर है पहाड़ के ऊपर, पवित्र पहाड़ के ऊपर मूसा को दिशा निर्देश देना है कि किस किस प्रकार से आपको विधान तैयार करना है ताकि लोग है उन बातों को माने, उन बातों पर अमल करें और जिसके द्वारा वो जीवित रहे, न मरे और हमेशा परमेश्वर की स्तुति आराधना करते रहें और उसका भय मानते रहें। पहली आयत से शुरू कर देते हैं। फिर निवास स्थान के लिए 10 पर्दे बनवाना और इनको बटी हुई सनी वाले और नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े का कढ़ाई के काम किए हुए करूबों के साथ बनवाना। और इसके बाद मूसा को निर्देश देते हैं कि 10 है वो सूक्ष्म सनी वाले हैं, वो पर्दे बनाने हैं। और दूसरी आयत बताती है एक एक पर्दे की लंबाई 28 हाथ चाहिए, एक एक पर्दे की लंबाई और चौड़ाई 4-4 हाथ की हो। सब पर्दे एक ही नाप के हो। सभी पर्दे जितने बनाने हैं 10 के 10 पर्दों का माप एक ही होना चाहिए, 28 बाई 4 हाथ। 5 पर्दे एक दूसरे से जुड़े हुए हों और 5-5 पर्दे हैं वो आपस में जोड़ देने हैं ताकि उनकी चौड़ाई है वो बढ़ जाए। और फिर जो 5 पर्दे रहेंगे ये भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। टोटल 10 पर्दे हैं, 5-5 आपस में जोड़ देने हैं। और जहां ये दोनों पर्दे जोड़े जाएं वहां के दोनों छोरों पर नीले नीले फंदे लगवाना। और जहां ये जोड़ आए वहां पर नीले नीले फंदे लगवाने के निर्देश है वो परमेश्वर मूसा को देते हैं। दोनों छोरों में 50-50 फंदे ऐसे लगवाना कि वे आमने सामने हो। और सोने के 50 अंकड़े बनवाना और पर्दों के पंचों को अंकड़ों के द्वारा एक दूसरे से ऐसा जुड़वाना कि निवास स्थान मिलकर एक हो जाए। और फिर निवास के ऊपर तंबू का काम देने के लिए बकरी के बाल के 11 पर्दे भी बनवाने हैं। एक एक पर्दे की लंबाई 30 हाथ और चौड़ाई 4 हाथ की हो। 11 पर्दे एक ही नाप के हों और 5 पर्दे अलग और फिर 6 पर्दे अलग जुड़वाना। और 6वें पर्दे को तंबू के सामने मोड़ पर दोहरा कर देना। और तो 50 अंकड़े उस पर्दे के छोर में जो बाहर से मिलाया जाएगा और 50 ही अंकड़े दूसरी ओर के पर्दे की छोर में जो बाहर से मिलाया जाएगा। और पीतल के 50 अंकड़े बनवाना और अंकड़ों को फंदे में लगाकर तंबू को ऐसा जुड़वाना कि वह मिलकर एक हो जाए। और हम पढ़ते पढ़ते 12वीं आयत में आ गए हैं। और तंबू के पर्दों का लटका हुआ भाग अर्थात जो आधा पट रहेगा वह निवास की पिछली ओर लटका रहे। और तंबू के पर्दों की लंबाई में से हाथ भर इधर और हाथ भर उधर निवास के ढांकने के लिए उसके दोनों ओर लटका हुआ करे। फिर तंबू के लिए लाल रंग से रंगी हुई मेढ़ों की खालों का एक ओढ़ना और उसके ऊपर सुइयों की खालों का भी एक ओढ़ना बनवाना। 15वीं लाइन में हम आ चुके हैं। फिर निवास को खड़ा करने के लिए बबूल की लकड़ी के तख्ते बनवाना। जो निवास खड़ा करना है उसके लिए बबूल की लकड़ी के तख्ते बनवाने हैं। एक तख्ते की लंबाई 10 हाथ और चौड़ाई 1.5 हाथ की हो। एक एक तख्ते में एक दूसरे से जोड़ी हुई 2-2 चूल्हे हों। निवास के सब तख्तों को इसी भांति से बनवाना। निवास के लिए जो तख्ते तू बनवाएगा उनमें से 20 तख्ते तो दक्षिण की ओर लिए हुए हों और 20 तख्तों के नीचे चांदी की 40 कुर्सियां बनवाना। अर्थात एक एक तख्ते के नीचे उसके चूल्हों के लिए 2-2 कुर्सियां।
निवास की दूसरी ओर अर्थात उत्तर की ओर के लिए 20 तख्ते बनवाना और उनके लिए चांदी की 40 कुर्सियां बनवाना, अर्थात एक एक तख्ते के नीचे 2-2 कुर्सियां। निवास की पिछली ओर अर्थात पश्चिम की ओर के लिए 6 तख्ते बनवाना और पिछले भाग में निवास के कोनों के लिए 2 तख्ते बनवाना। इसमें आयत में इस प्रकार से लिखा गया है और ये नीचे से 2-2 भाग के हो और दोनों भाग ऊपर के सिरे तक एक एक कड़े से मिलाए जाएं। दोनों तख्तों का यही रूप हो। ये दोनों तक कोनों के लिए हो, ये दोनों कोनों के लिए हो और 8 तख्ते हो और इनकी चांदी की 16 कुर्सियां हो, अर्थात एक एक तख्त के नीचे 2-2 कुर्सियां हो। फिर बबूल की लकड़ी के बेंडे बनवाना, अर्थात निवास के एक ओर के तख्तों के लिए 5 और निवास के दूसरी ओर के तख्तों के लिए 5 बेंडे और निवास का जो भाग पश्चिम की ओर पिछले भाग में होगा उसके लिए 5 बेंडे बनवाना। बीच वाला बेंडा जो तख्तों के मध्य में होगा वह तंबू के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचेगा। और 29वीं आयत हमें इस प्रकार से बताती है, फिर तख्तों को सोने से मंडवाना और उनके कड़े जो बैंडों के घरों का काम देंगे उन्हें भी सोने से बनवाना और बैंडों को भी सोने से मंडवाना और निवास को इस रीति से खड़ा करना जैसा इस पर्वत पर तुझे दिखाया गया है। और मूसा को स्पेशल पर्वत के ऊपर उसका नमूना दिखाया गया कि किस प्रकार से निवास को मिलाप वाले तंबू को खड़ा करना है। और 31वीं आयत हमें बताती है, फिर नीले, बैंगनी और लाल रंग के और बटी हुई सूक्ष्म शनि वाले कपड़े का एक बीच वाला पर्दा बनवाना और यह कढ़ाई के काम किए हुए करूबों के साथ बने और उसको सोने से मंडे हुए बबूल के 4 खंभों पर लटकाना। इनकी अंकड़ियां सोने की हो और ये चांदी की 4 कुर्सियों पर खड़े रहे और बीच वाले पर्दों की अंकड़ियों के नीचे लटका कर इसकी आड़ में साक्षी पत्र का तंबू भीतर ले जाना। इस प्रकार वह बीच वाला पर्दा तुम्हारे लिए पवित्र स्थान को परम पवित्र स्थान से अलग किए रहे। और फिर परम पवित्र स्थान में साक्षी पत्र के तंबू के ऊपर प्रायश्चित के ढकने को रखना और उस पर्दे के बाहर निवास के उत्तर की ओर मेज रखना और उसके दक्षिण की ओर मेज के सामने दीवट को रखना। फिर तंबू के द्वार के लिए नीले, बैंगनी और लाल रंग के और बटी हुई सूक्ष्म सनी वाले कपड़े का कढ़ाई का काम किया हुआ एक पर्दा बनवाना। और 37वीं आयत हमें बताती है, और इस पर्दे के लिए बबूल के 5 खंबे बनवाना और उनको सोने से मंडवाना और उसकी कड़ियां सोने की हो और उनके लिए पीतल की 5 कुर्सियां ढलवा कर बनाना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मिलाप वाला तंबू किस प्रकार से बनाना है, उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई कैसी रहेगी, कैसा मटेरियल रहेगा, सब कुछ परमेश्वर स्वयं है वो मूसा को बताते हैं। और न सिर्फ बताते हैं बल्कि उसका ट्रायल करके, उसका डेमो करके भी पहाड़ के ऊपर दिखाते हैं ताकि किसी प्रकार की मिलाप वाले तंबू को बनाने में मिस्टेक या कमी घटी न हो। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं एक और वीडियो में और उस वीडियो का शीर्षक रहेगा होमबलि की वेदी, जो कि होगा निर्गमन का 27वां अध्याय। आज का वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। सबको जय मसीह की जय हिंद।